हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मन ही नहीं लगता। यह दुविधा किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की है। लाखों स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका पढ़ाई से मन उचटने लगता है, यानी पढ़ाई से मन हटने लगता है। जीवन के कश्मकश में उलझकर वे अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने यह मोटिवेशनल स्पीच हिंदी में लिखी है। इस मोटिवेशनल स्पीच को सुनकर आपके अंदर पढ़ाई की आग लग जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, तो पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता तो किस चीज़ में लगता है? बताओ बताओ। नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म, राजनीति और क्रिकेट के विषय में डिस्कशन करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब टाइम पास करने में। और जानते हो मुझे यह सब कैसे पता है? क्योंकि मेरे कई मित्र इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, इसलिए मैं इन बातों की सच्चाई से वाकिफ़ हूँ। जानना चाहते हो सच्चाई? तो सुनो। तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो ना, वास्तव में वह तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद यह बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को ज़रूर समझोगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। अब तुम इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बात करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि तुम आमिर खान नहीं, फ़कीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एडिटेड डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूलों से ही होती है। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन तुम्हारा क्यों नहीं लगता। अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि तुम्हारे ज़िंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है। अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा विज़न क्लियर ही नहीं है और तुम अपने ज़िंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुमको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ज़रूरत दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है दोस्त। तुमने सुना होगा कि ज़रूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह उसे करना चाहे या ना चाहे। जैसे अगर तुम्हें बहुत ज़ोर की प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने को मन नहीं करता, तुम बस किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती तब तुम कह सकते हो कि खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ज़ोर से भूख लगी हो तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, परंतु जब ज़रूरत पड़ेगी तो टॉयलेट भी साफ करोगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिर तुम्हें पढ़ाई में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माता पिता के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की ज़रूरत है, तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियां कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे, तो तुम एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद करना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसे की कमी की वजह से तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था,
जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। आंखें बंद करके देखना अपने माता पिता की आंखों के उन बुझते चिरागों को जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रही हैं कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों के बुझते चिरागों को रोशन करेगा। और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर स्टडी मोटिवेशन की आग न लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर समझ और एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करो सो कर लेना, मगर इतना ज़रूर याद रखना तुम छाती पीट पीट कर रोओगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के ब्रिज से ही होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। बिना पढ़े सफलता प्राप्त करना 1% से भी कम चांस है, क्योंकि आज की डेट में आप अपना कोई भी काम शुरू करते हो तो उसमें भी पढ़ाई ही काम आएगी। इसलिए कम से कम 12वीं तक बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई करें। उसके आगे या तो पढ़ें या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लें। कोर्स भी एक पढ़ाई ही है, इसलिए आज की डेट में सफल होना है तो पढ़ना ज़रूरी है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो? अगर तुम चाहते हो तो तुम मन को मारो गोली और चलो उठो पढ़ाई करो। अब अगर तुमने पढ़ाई करने का मन बना ही लिया है तो तुम लगभग 50% स्टूडेंट से आगे निकल गए हो। अब बहुत से स्टूडेंट सवाल करते हैं कि पढ़ाई तो करना चाहता हूँ, पढ़ाई में मन भी लगता है, लेकिन पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता। पढ़ाई पर फोकस और कंसंट्रेशन कैसे करें? पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के लिए क्या करें? अब बड़े ध्यान से सुनिए इसका उत्तर। स्टूडेंट लाइफ में लगभग हर स्टूडेंट को अक्सर कई प्रकार की समस्याओं को फेस करना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या है स्टडी। स्टडी में मन नहीं लगना या स्टडी पर फोकस नहीं बनना। आज के टाइम में दुनिया में ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो इस समस्या की वजह से बहुत परेशान हैं। हालांकि यह समस्या उतनी भी बड़ी नहीं है, ऐसा करीब करीब हर स्टूडेंट्स के साथ होता है। हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन कई बार इस समस्या की वजह से कई स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक पर बात करना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता और आप पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं बना पाते। हम पढ़ाई पर पूरा फोकस क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पढ़ाई पर आपका फुल फोकस क्यों नहीं बनता, क्योंकि जब हम इस समस्या के कारणों को समझ लेंगे तो निवारण भी आसान हो जाएगा। देखिए, इस समस्या के मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला है गोल डिसाइड ना होना, दूसरा है इंटरेस्ट ना होना, तीसरा है कंसंट्रेशन की कमी, चौथा है डिस्ट्रैक्शंस। गोल डिसाइड ना होना। देखिए, दुनिया का कोई भी इंसान जब कोई कार्य करता है तो या तो उसके पीछे उसका कोई मकसद होता है या उस काम में उसकी रुचि होती है, यानी इंटरेस्ट होता है, जो उसे उस काम को जोड़कर रखती है। जैसे अगर आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत हो और आपको पता हो कि इस काम को करने के बाद मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो उस काम में आपका मन निश्चित रूप से लगेगा। लेकिन यदि आपसे उस काम को मुफ्त में करने के लिए कहा जाए तो आपका मन उस काम में बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको कहीं जाना हो, लेकिन आपको पता ही नहीं हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो आप सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे तो भी कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। तो हमारे कहने का अर्थ है कि यदि आपके जीवन का कोई लक्ष्य है कि मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या आईपीएस बनना है, तो आपके पास पढ़ाई में मन ना लगने का कोई कारण नहीं है। लेकिन यदि आप केवल अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए पढ़ाई करते हैं या केवल इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका मन पढ़ाई में ना लगे। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें और पूरे दिल से उसे पूरा करने का संकल्प लें। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होना। दूसरी बात, यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, या हो सकता है
आपका इंटरेस्ट किसी और विषय में हो और आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो। ऐसा भी संभव है कि आप जानबूझकर पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, और ऐसा तब होता है जब आप किसी विशेष विषय में कमज़ोर हो या कोई विषय आपको जटिल प्रतीत होता है। इस परिस्थिति में आपका मन पढ़ाई से भागने लगता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू करें। खुद को पढ़ाई के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करें। अगर आप पूरे लगन के साथ पढ़ाई करें तो 50% संभावना है कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाए। परंतु यदि ना हो तो समझ जाएं कि आपको ईश्वर ने किसी और काम के लिए बनाया है। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में हो, सिंगिंग में हो, या फिर बिजनेस में हो, या किसी स्पोर्ट्स में हो। ऐसे में आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को फाइंड करें और जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, आपकी रुचि हो, उसी से रिलेटेड अपना गोल बनाएं। क्योंकि यदि आपका गोल, आपका लक्ष्य आपके इंटरेस्ट के बेस पर नहीं होगा तो आगे चलकर आपका फोकस घटने लगेगा। फिर आप चाहे कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितना भी एफर्ट लगा लो, कुछ काम नहीं आएगा। क्योंकि यह बात तो बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपकी रुचि क्रिकेट में हो और आप रोनाल्डो के जैसा बनने का सपना देखें। जैसे आप सचिन तेंदुलकर से कहें कि वह माइकल जैक्सन की तरह गाकर दिखाएं। याद रखें, दुनिया में हर चीज़ अपने प्रकृति के अनुसार ही काम करती है। आप उसमें उसकी प्रकृति के विपरीत उम्मीद नहीं रख सकते। जैसे मछली से पेड़ पर चढ़ने की उम्मीद न रखें, बंदर से पानी में चलने की उम्मीद न रखें। क्योंकि मछली का काम है पानी में चलना या तैरना, और बंदर का काम है पेड़ पर चढ़ना। इसलिए आप पहले तो पूरे दिल से पढ़ाई में रुचि पैदा करने का प्रयास करें। उसके उपरांत भी पढ़ाई में मन ना लगे तो बेहिचक पढ़ाई छोड़ दें और जिस काम में मन लगता हो वही काम करें। लेकिन याद रखें, जो भी काम करें उसे पूरे दिल से करें। कंसंट्रेशन की कमी। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई में आपका मन भी लगता है, आपका इंटरेस्ट भी होता है, परंतु आप पढ़ाई पर फोकस नहीं रख पाते। आपका मन इधर उधर भागता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपके अंदर कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता की कमी के लिए आपके आसपास होने वाली चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। जैसे परिवार में आर्थिक तंगी, अशांति, रिश्तों में उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव। ये सारी चीज़ें आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपके फोकस को खंडित करती हैं। तो अपने माइंड से इन सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए आपको अपनी बुद्धि, विवेक और समझ को विकसित करना होगा। अपने मन को स्थिर और शांत करना होगा। तभी जाकर आप पढ़ाई पर फुल फोकस कर पाएंगे। इसके लिए आप रोज़ सुबह उठकर ध्यान करना शुरू कर दें। असली ध्यान कैसे करते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके असली ध्यान करना सीख सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस। कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए अगर आप अभ्यास के द्वारा अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा लें तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। कंसंट्रेशन अर्थात एकाग्रता को बढ़ाने के लिए योग विज्ञान में कई प्रकार की ध्यान साधना बताई गई है। उन्हीं में से एक है त्राटक ध्यान साधना। यह साधना आपके कंसंट्रेशन को, आपके फोकस को कई गुना तक बढ़ा सकती है। त्राटक ध्यान कैसे करें? त्राटक ध्यान कई विधियों से की जाती है। इनमें 2 विधियों के बारे में वीडियो में विस्तार से बताया गया है। दीपक त्राटक। त्राटक के लिए किसी शांत और अंधेरे कमरे का चुनाव करें। तत्पश्चात अपनी रीढ़ की हड्डी और शरीर को सीधा रखते हुए अपने सुविधानुसार सुखासन या फिर पद्मासन में बैठ जाएं। फिर किसी मोमबत्ती, दीपक या लालटेन को जलाकर अपने से 2 फीट की दूरी पर अपने आँखों के समानांतर रखिए और लगातार बिना पलक झपकाए उस पर देखते हुए अपना सारा ध्यान केंद्रित करें। बिंदु त्राटक। दूसरी विधि है बिंदु त्राटक। किसी शांत कमरे की दीवार पर एक गोलाकार बिंदु बना लें। अब आप उस बिंदु से 2 फीट दूर बैठ जाएं और अपनी आँखों के साथ अपना पूरा फोकस उस बिंदु पर केंद्रित करें। ऐसा आप जितनी देर तक कर सकते हैं उतनी देर तक करें और इस क्रिया को 4-5 बार दोहराएं। ध्यान रहे, मोमबत्ती या दीपक की लौ हिले डुले नहीं। त्राटक ध्यान के दौरान आँखों से पानी निकलने लगता है, तो इस परिस्थिति में आँखें मूंद कर कुछ देर विश्राम करें, फिर दोबारा अभ्यास करें। यदि आँखों में किसी प्रकार की समस्या हो
या मन अशांत हो तो त्राटक विधि ना करें, अन्यथा लाभ के स्थान पर नुकसान हो सकता है। वैसे आप चाहें तो शुरुआत में त्राटक ध्यान किसी भी वस्तु के साथ कहीं भी कर सकते हैं, परंतु मेरा सुझाव है कि आप इसे प्रकृति के साथ ही करें। आप चाहें तो रात में चांद या तारे पर ध्यान लगाकर भी त्राटक कर सकते हैं। आप किसी फूल पर ध्यान लगाकर एकटक देख सकते हैं। आप नदी के बहते हुए पानी को एक ही जगह पर एकटक लगातार देख सकते हैं। आप चाहें तो नीले आकाश को एक जगह एकटक लगातार देख सकते हैं। त्राटक आसन के लाभ। जिनका मन बहुत चंचल होता है, मन में हर समय फालतू के विचार आते रहते हैं और जो लोग मन को एकाग्रचित नहीं रख पाते, उनके लिए त्राटक साधना बहुत लाभदायक होती है। त्राटक साधना से हमारा मन एकाग्र होता है और हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। त्राटक ध्यान आँखों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और यह नेत्र संबंधी रोगों को ठीक करता है। जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते या जो किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन के शिकार होते हैं, उन्हें नियमित रूप से त्राटक ध्यान करनी चाहिए, क्योंकि फोकस और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए त्राटक एक बेहतरीन उपाय है। इसके अलावा आप असली ध्यान करना ज़रूर सीखें। अगर आप असली ध्यान सीख गए तो फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। असली ध्यान सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ज़रूर सीखें। अब आपको भगवान बुद्ध की एक कहानी सुनाते हैं जो कि हर स्टूडेंट को सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपका पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगने लगेगा। इसलिए गौतम बुद्ध की जीवन बदल देने वाली कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें। गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, उनका प्रवचन चल रहा था। एक व्यक्ति हर रोज़ प्रवचन सुनने आता था। बुद्ध अपने प्रवचन में लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष आदि को छोड़ने की बात किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर बोला, बुद्ध, मैं 1 महीने से आपका प्रवचन रोज़ सुन रहा हूँ, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। क्या मुझ में कोई कमी है या उसका कोई कारण है? तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने उत्तर दिया, श्रावस्ती में। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम श्रावस्ती अपने गांव कैसे जाते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, कभी बैलगाड़ी से और कभी घोड़े से जाता हूँ। बुद्ध ने फिर से उस व्यक्ति से प्रश्न किया, तुम्हें श्रावस्ती पहुँचने में कितना समय लगता है? तब उसने समय का हिसाब लगाकर बताया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब यहाँ बैठे बैठे क्या तुम श्रावस्ती पहुँच सकते हो? वह आश्चर्यचकित हुआ और बोला, यहाँ बैठे भला मैं कैसे श्रावस्ती पहुँच सकता हूँ? इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा या फिर किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि व्यक्ति चलकर ही अपनी मंजिल पर पहुँच सकता है। उसी तरह जो अच्छी बातें होती हैं, पहले उन्हें अपने जीवन में उतारना होता है और उनका अनुसरण करना होता है। उसके अनुसार आचरण भी करना होता है। बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अब मैं अपनी भूल समझ गया हूँ। आपने जो मार्ग बताया उस पर आज से ही चलूँगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया। आशय यह है कि ज्ञान कोई भी हो, वह तभी सार्थक होता है जब उसको व्यावहारिक रूप में जीवन में उतारा जाता है। केवल प्रवचन सुनने या उसका अध्ययन करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह मैंने जो भी वीडियो में बताया है, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं या पढ़ाई में फोकस कैसे करें, ये तभी कर पाओगे जब आप इस वीडियो में बताई गई बातें अपने जीवन में लागू करोगे, अपने आचरण में लाओगे। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। अभ्यास करना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में बताई गई बातें ध्यान से सुनें और उसको अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण में उतारें। भगवान बुद्ध की एक और छोटी सी कहानी है जो हर स्टूडेंट को सुननी ही चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध की प्रेरणादायी कहानी ध्यानपूर्वक सुनिए। युवक अंकमाल भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं संसार की कुछ सेवा करूं। आप मुझे कहीं भेज दें ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखला सकूं। बुद्ध हंसकर बोले, तात, संसार को कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक है। जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की सेवा करना। अंकमाल वहाँ से चल पड़ा। बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक जितनी भी कलाएं हो सकती थीं
उन सबका उसने कठोर अभ्यास किया। उसकी ख्याति कलाओं के ज्ञाता के रूप में उस पूरे क्षेत्र में फैल गई। अंकमाल लौटा और तथागत की सेवा में जा उपस्थित हुआ। अंकमाल लौटा और तथागत की सेवा में जाकर उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। अब मैं कलाओं का पंडित हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तुम कलाएं सीख कर आए हो, परीक्षा दे दो, तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बनाकर अंकमाल के पास गए और उसे अकारण ही खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल क्रुद्ध होकर उन्हें मारने दौड़ा तो बुद्ध वहाँ से मुस्कुराते हुए लौट गए। उसी दिन दोपहर में भगवान बुद्ध फिर वेश बदलकर अंकमाल के पास पहुँचे और बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा जताई है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को लोभ आ गया। लोभ यानी लालच। उसने कहा, हाँ हाँ, अभी चलो। भगवान बुद्ध फिर मुस्कुरा दिए और चुपचाप वापस लौट गए। अंकमाल हैरान था, आखिर बात क्या है? सायंकाल अंकमाल को भगवान बुद्ध ने बुलाया और पूछा, वत्स, क्या तुमने काम, क्रोध और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? आश्चर्यचकित अंकमाल कुछ न कह सका। फिर भगवान बुद्ध ने अंकमाल को दिन भर की सारी घटनाएं याद दिलाईं। उसने लज्जा से सिर झुका लिया और आत्म विजय की साधना में जुट गया। दोस्तों, आप चाहे कितनी ही विद्याएं या कलाएं सीख लें, लेकिन अगर काम, क्रोध, लोभ पर विजय प्राप्त करने की विद्या नहीं सीखी तो आपकी सारी विद्याएं किसी काम की नहीं हैं। इसलिए आत्म विजय की विद्या भी सीखें। इसके लिए आपको असली ध्यान सीखना होगा। असली ध्यान सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हर स्टूडेंट एक बात हमेशा ध्यान रखें, प्रकृति का शाश्वत नियम है जन्म और मृत्यु। यह क्रम लगातार अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। आत्मा पैदा होने से पहले भी परमात्मा का हिस्सा होती है और मौत के बाद भी परमात्मा में ही विलीन होती है। हम किस कुल, किस श्रेणी और किस योनि में जन्म लेंगे, यह हमारे इस जीवन और पूर्व जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। यही हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे गलत कर्म से हमें निम्न योनि जैसे जानवर, कीड़े मकोड़े में जन्म लेना पड़ता है। जब हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं तब हमें उच्च योनि जैसे मानव जीवन में प्राप्त होता है। मोक्ष तो बहुत ही पुण्य आत्मा को मिलता है। जब सीधा सच्चा इंसान जीवन में बहुत दुख और कष्ट झेलता है तो उसका जीवन से मोह भंग हो जाता है, यानी उसे वैराग्य हो जाता है। महात्मा बुद्ध के मन में मरते लोगों और दीन दुखियों को देखकर वैराग्य उत्पन्न हो गया था। वह अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने जंगलों में चले गए थे। इस प्रकार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। वैराग्य मोक्ष से पूर्व की स्थिति होती है। मरता तो सिर्फ शरीर है, आत्मा अजर और अमर है, जिसे न कोई मार सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है। इंसान को जप और तप करते रहना चाहिए। मधुर वचन ही सर्वोच्च जप और तप हैं। चोरी, हिंसा, क्रोध, काम, मोद, लोभ, मोह, ये सब आत्मा को अपवित्र करते हैं। इन सब से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अहिंसा और संयम से ही व्यक्ति का कल्याण संभव है। व्यक्ति को अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। सच्चा सुख और शांति निर्बलों और असहायों की सेवा सहायता करने से ही मिलती है। प्राणी मात्र का दुख देखकर दुखी होने वाला ही सच्चा मानव है। प्रेम और अहिंसा से ही संसार को वश में किया जा सकता है। उदार और प्रेमी बनो। प्रेम हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। सारे जगत के वैभवों से भी मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। किसी के धर्म को प्राप्त करना, भौतिक संसार से अलग होना और दिव्य समझ प्राप्त करना इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। यह आत्मा को भौतिक दुनिया के संघर्षों और दर्द से मुक्त करती है। आत्मा को पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से निजात दिलाती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार विमोक्ष का अर्थ सर्वशक्तिमान बन जाना है। सनातन धर्म में यहाँ तक पहुँचने के लिए सैकड़ों उपाय बताए गए हैं। गीता में उन सबको 4 मार्गों में समेटा है: कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग
और भक्ति योग। इस युग में विमुक्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम नाम के 3 मार्गों का पालन करना होगा। इसका प्रभाव व्यक्ति के कर्म पर भी पड़ता है। भगवान बुद्ध ने परम शांति को ही मुक्ति कहा है। उन्होंने स्वयं मन की एकाग्रता के माध्यम से सत्य की खोज की। निरंतर साधना में लीन होकर चंचल, चेतन और अचेतन मन की एकाग्रता के माध्यम से स्वयं को परम प्रकाश से जोड़ा, यानी ईश्वर की प्राप्ति की। ईश्वर को देखा, ईश्वर को पाया, ईश्वर को जाना। सत्य के प्रकाश का दर्शन होते ही उनकी व्याकुलता शांत हुई और बोधिसत्व की प्राप्ति हो गई। विमोक्ष की प्राप्ति के लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यह भगवान की कृपा से होता है। अगर आप भी परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो असली ध्यान सीखें। असली ध्यान से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। असली ध्यान करने के बाद ही मानव इस जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है। इसलिए असली ध्यान सीखें। जब आप असली ध्यान करना शुरू कर देंगे तो पढ़ाई में मन तो लगेगा ही, पढ़ाई में फोकस भी होगा। साथ ही आप इस जीवन के सत्य को भी जान पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ऐसे ज्ञानवर्धक और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।